यार समझ में ही नहीं आ रहा है, दुकान आखिर चल ही नहीं रहा है, एक भी कस्टमर आके ताला नहीं ले रहा है, कैसे चलेगा मेरा ताला का बिजनेस। कंपनी सब इतना अच्छा ताला बना देता है, एक बार कोई ताला ले जाता है तो जिंदगी भर आता ही नहीं लेने के लिए। ऐसे ही चलेगा तो कैसे हम लोग का घर चलेगा, हम लोग कैसे कमाएंगे, घर कैसे चलेगा हम लोग का। अब लगता है हम लोग को धंधा चेंज करना पड़ेगा, ये ताला का बिजनेस सही नहीं है। दिन भर में एक कस्टमर भी नहीं आता है, जबकि पूरा कद्दूपुर में सिर्फ एक ही दुकान है ताला का, वो हम लोग का है, उसके बाद भी सेल नहीं है। अरे पापा बिजनेस चेंज करने का जरूरत ही नहीं है, बिजनेस करने का तरीका चेंज करने का जरूरत है। बिजनेस करने का तरीका चेंज कीजिए, बिजनेस नहीं, समझे। ये जरूरी नहीं है कि आप ताला नहीं बेच पा रहे तो कोई भी ताला नहीं बेच पाएगा। आप ही कह रहे हैं ना पूरा कद्दूपुर में सिर्फ हम ही लोग का ताला का दुकान है, फिर भी कस्टमर नहीं आ रहा है। उल्टे हम लोग को तो बेनिफिट होना चाहिए, एक ताला का दुकान है, लाखों लोग रहता है इस शहर में, हम लोग का सेल तो इतना होना चाहिए कि हम लोग के पास फुर्सत ना हो। अरे चबड़ा तुम चबड़ा, ऐसे बोला जैसे लगता है बहुत बड़ा बिजनेस आता है तुमको करने। देख नहीं रहे हो, रोज टाइमली आके दुकान खोलते हैं, रोज रात में दुकान बंद करते हैं, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। कस्टमर कहाँ आता है दुकान पे, बकवास करने से थोड़ी ना होता है, तुम लोग तो खाली मुंह से बोल दोगे। अरे पापा हम अगर सुबह में किताब खोल के बैठ जाए और रात में किताब बंद करे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हम एग्जाम पास कर जाएंगे। मेरा दिमाग में कुछ घुस जाएगा, किताब खोल के पढ़ना भी पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो वैसे ही जैसे आप दुकान खोलते हैं ना, तो दुकान खोलना और बंद करना से दुकान नहीं चलता है, दुकान खोलते हैं तो मेहनत भी कीजिए। अरे तो क्या करें मेहनत में, क्या करें, मेहनत करने के लिए तो हम तैयार है, कस्टमर आएगा तब ना मेहनत करेंगे, आएगा तो माल खोल के दिखाएंगे। अरे ये मेहनत तो सब करता है पापा, हम आपको कह रहे कस्टमर को लाने का मेहनत कीजिए, कस्टमर दुकान पे आएगा कैसे। अरे वो हमको पता होता तो हम अभी तक कर नहीं चुके होते, यहाँ बैठ के सोच रहे होते कि बिजनेस चेंज करे। कोई आइडिया तो दोगे नहीं, खाली फालतू बकवास करोगे तुम। अरे फालतू बकवास नहीं कर रहे हम, मेरे पास आइडिया है दुकान चलाने का। हम चाहे तो पूरा कद्दूपुर का लोग आपसे एक दिन में आके ताला लेगा। आप हमसे चैलेंज लगा रहे दुकान चलाने का, गोरा कद्दू से। गोरा कद्दू इतना तेज है ना, आपका दुकान यूं चला देंगे, यूं यूं। अरे खाली यूं यूं बोलने से नहीं होता है, कैसे चलाओगे। अरे वो हम आपको क्यों बताए, आपको बता देंगे तो आप भी सीख जाइएगा ना। आप तो सीखना नहीं चाहते हैं तो हम आपको क्यों सिखाए। बोलिए चैलेंज लगा रहे हैं तो हम कस्टमर ला के दिखाएंगे आपका दुकान पे, लेकिन उसके बदले में हमको 10,000 रुपया दीजिएगा आप। अच्छा ठीक है, अगर तुम कस्टमर ले आया तो हम तुमको 10,000 रुपया देंगे, लेकिन अगर तुम नहीं लेके आया कस्टमर तब तुम देगा हमको 10,000 रुपया। अरे पापा मेरा सारा पैसा तो आपका ही पैसा है ना, इसमें मांगने का क्या जरूरत है आपको। अरे तुम्हारे पास 10,000 रुपया है। अरे पापा आपके पास है ना, आपका पैसा मेरा पैसा, मेरा पैसा आपका पैसा। चुप करो तुम, चुप करो, जाओ जाके कस्टमर को बुला के लाओ। अरे ये क्या बोल रहा, कस्टमर को जाके बुला के लाओ, आपका नौकर थोड़ी ना कस्टमर जो उसको बुला के लाएंगे। आज नहीं आएगा कस्टमर, कल आएगा। आज नहीं आएगा मतलब तुम्हारा दोस्त है क्या कस्टमर सब, जो तुमको बता के आएगा कि आज नहीं आएंगे कल आएंगे, क्या बकवास कर रहा है तुम। अरे पापा आज हम मार्केटिंग करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे तब ना कस्टमर कल आएगा। आप चिंता मत कीजिए, आपका ये ताला का दुकान हम चलवा देंगे। हाँ ठीक है देखते हैं तुम क्या करता है। अच्छा तो आप ही है कद्दूपुर का सबसे बड़ा चोर। हाँ हम ही है, क्या काम है तुमको हमसे, और तुमको मेरा एड्रेस कौन दिया। अरे वो सब छोड़िए, हमको आपका एड्रेस कौन दिया, हमको आपसे बहुत जरूरी काम है, बताइए कीजिएगा। कैसा जरूरी काम है बताओ, पहले काम सुनेंगे तब बताएंगे करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे चोरी करवाना है हमको। क्या चोरी करवाना है और कहाँ चोरी करवाना है। अरे हमको ताला चोरी करवाना है कद्दूपुर में। अरे पागल है क्या तुम, हम लोग ताला तोड़ के चोरी करते हैं, ताला कौन चोरी करता है। अरे हम करवाते हैं ना, बताइए कीजिएगा चोरी। काम बहुत आसान है, घर में घुसने का जरूरत भी नहीं है और कोई कंप्लेन भी नहीं करेगा, क्योंकि इतना छोटा छोटा कंप्लेन जाएगा थाना में करने के लिए तो दरोगा लोग उससे ज्यादा पैसा ले लेगा ना। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये ताला चोरी करवाना कहाँ है तुमको, ये तो बताओ। अरे पूरा कद्दूपुर में ताला चोरी करवाना है, जितना भी दुकान है सबका शटर से ताला चोरी करवाना है, और जिसके जिसके घर के बाहर ताला लगा हुआ है वो ताला भी चोरी करवाना है, जहाँ ताला नजर आए वो चोरी कर लो बस। अरे दिमाग मत ठीक है तुम्हारा, पूरा कद्दूपुर में कैसे चोरी कर सकते हैं, इसमें बहुत आदमी लगेगा और बहुत समय लग जाएगा। अरे समझता ही नहीं है तुम, एक एक मोहल्ला करके चोरी करो ना, क्या दिक्कत है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन इससे तुमको क्या फायदा होगा, तुम ये ताला चोरी काय करवा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग से ताला चोरी करवा के फिर सबका घर में तुम घुस के डकैती करेगा और सारा पैसा तुम चुरा लेगा, ये सब स्कीम नहीं चला रहा है। अरे नहीं नहीं पागल है क्या, पुलिस का लफड़ा चाहिए ही नहीं हमको, इसीलिए तो पैसा नहीं ताला चोरी करवाने के लिए कह रहे। अरे तो लेकिन तुमको इससे फायदा क्या होगा ये बताओ। अरे यार नहीं समझता है तुम, हम लोग का कद्दूपुर में ताला का दुकान है, देखे हो ना, और कद्दूपुर में तो एक ही ताला का दुकान है, जब सबका ताला चोरी हो जाएगा तो नया ताला लेने का आएगा हम लोग की दुकान पे, तो हम लोग का माल बिकेगा ना, तो हम लोग कमाएंगे। अच्छा बिजनेस कर रहा है तुम, बहुत फायदा होगा तब तो तुमको, पूरा कद्दूपुर का लोग आएगा ताला लेने तो तुम तो बहुत नोट छापेगा, हमको क्या मिलेगा बदला में। अरे तुमको देंगे ना 10,000 रुपया देंगे। अच्छा तुम लाखों का ताला बेचो और हमको 10,000 बस।
मेरा माथा में क्या लिखा है, बुर्बक है। अरे तो काम करो, तुम प्रत्येक ताला पे 50 रुपया और ले लेना हमसे। आप तो खुश है ना? जितना ताला तुम चोरी करोगे वो हमको ला के दे देना, हम 50 रुपया करके दे देंगे। सोच के देखो, अगर तुम 10,000 ताला चुराओगे तो तुमको 50,000 रुपया मिलेगा। रे बाबू रे, तुम तो हमको बुर्बक समझ रहा है, ज्यादा चतुर बन रहा है क्या? हाँ, 10,000 ताला चोरी करेंगे तो 50,000 मिलेगा। 5 रुपया का हिसाब से देगा रे। 50 रुपया बोला ना, 5 लाख रुपया लेंगे तब। हाँ दे देंगे, गलती से निकल गया 50,000। ये गलती दोबारा मत करना मेरे सामने, ठीक है? चलो तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो रे सब कोई ताला चोरी करो, तोड़ो सबका ताला। अरे हमारा घर का ताला कहाँ गया? ताला तो यहीं लगा हुआ था, ताला कहाँ जा सकता है? क्या हुआ टकला नेताजी, आपका घर पे भी ताला चोरी हो गया क्या? अरे हाँ, हमारा घर का भी ताला चोरी हो गया। क्या तुम्हारा घर का भी ताला चोरी हुआ है क्या? अरे हाँ, हमारा घर का भी ताला चोरी हुआ है, और सिर्फ हमारा नहीं, पूरा मोहल्ला का घर का ताला चोरी हुआ है। अरे ये कौन चोर है जो ताला चोरी किया है? कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग का घर में भी चोरी हुआ है? घर में जाके चेक कीजिए, हम भी जा रहे हैं। अरे यार, घर में तो कुछ चोरी नहीं हुआ, तो ये ताला कैसे चोरी हो गया? अब नया ताला लाना पड़ेगा। ये कद्दूपुर में चोर सब बहुत पैदा हो गया। आज ही जाते ताला की दुकान पे ताला लेके आते हैं। अरे कद्दू सुनो ना, ताला दो ताला, लेकिन बढ़िया ताला देना। वो सब ताला चोरी हो जा रहा है जो पहले लेके गए थे तुमने यहाँ से। अरे टकला नेता क्या कह रहा है? तुम्हारा घर से ताला चोरी हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? ताला कौन चुरा रहा है? अरे हमको क्या पता, हमारा घर से नहीं, पूरा मोहल्ला का घर से ताला चोरी हुआ है। तुम्हारा घर से ताला चोरी नहीं हुआ है क्या? अरे हम तो ध्यान ही नहीं दिए कि हमारा घर के पास ताला लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। आज 2-3 कस्टमर आए मेरे पास, कह रहा था ताला चोरी हो गया। हमको भी नहीं समझ में आ रहा आखिर क्या चल रहा है। अरे तुमको क्या समझने का जरूरत है, तुम्हारा तो फायदा ही हो रहा है। कोई आया होगा नया चोर। है चलो, कोई बढ़िया ताला दो, हम महंगा वाला देना, सस्ता ताला नहीं लगाएंगे, चोरी कर लेता है। ऐसा ताला दो जो हथौड़ी से मारने पे भी न टूटे। अरे टकला नेता, उसके लिए मस्त एक ताला है, 1000 रुपया का आता है, कंपनी का लगा लो। उसमें कंप्यूटराइज चाबी है, नहीं खोल पाएगा चोर लोग ताला, और नहीं तोड़ पाएगा। अरे हाँ, वही ताला दो तुम दो। अरे हाँ, दे रहे टकला नेता। अरे एक बात नहीं समझ में आ रहा है, आज सवेरे से कस्टमर सवाल है और ताला लेके जा रहा है। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? कहीं घोड़ा कद्दू का बात सच तो नहीं हो गया? अरे पापा मेरे तरफ देखिए, तब ना पता चलेगा आखिर ये बात कैसे सच हुआ। अरे क्यों, क्या हुआ? तुम कुछ किया है क्या? तो क्या आपको लग रहा कस्टमर ऐसे ही आ रहा है आपके पास? अब आपके पास कस्टमर सिर्फ ताला लेने नहीं आएगा, सबसे महंगा वाला ताला लेने के लिए आएगा। अरे क्यों, क्या किया तुम ऐसा जो कस्टमर सवाल है? अरे पापा आपको तो समझ में ही नहीं आता है, इतना मामूली सा बात है। सब कह रहा है ना कि उसका दुकान से, घर से ताला चोरी हुआ है, तो वो चोरी हम करवाए है। अरे क्या कह रहा है? तुम ताला चोरी करवाया सबके यहाँ से? काहे चोरी करवाया? अरे पापा चोरी इसलिए करवाए है ताकि कस्टमर आए आपसे नया ताला लेने के लिए। अरे पागल है क्या तुम? चोरी करवाया कद्दूपुर में, वो कस्टमर सब कंप्लेन कर देगा थाना में जाके, तो हम लोग फंस जाएंगे। दिमाग में सही नहीं है तुम्हारा? अरे पापा आप बहुत डरते हैं, आपको क्या लगता है ताला चोरी होने का कंप्लेन कोई जाएगा थाना में करवाने के लिए? थाना में जाएगा तो दरोगा उसको और लूट लेगा। अरे किसी एक क्या ताला चोरी होता तो भले नहीं जाता वो, लेकिन अगर तुम काफी लोग का घर में चोरी करवाएगा ताला, तो कोई ना तो कोई जाएगा थाना में कंप्लेन करवाने, और फिर ये न्यूज में आ जाएगा कि सबके घर में ताला चोरी हुआ है। साफ शक हम लोग के ऊपर जाएगा, इसका सीधा सीधा बेनिफिट हम लोग को हो रहा है। अरे पापा ये बात तो हम सोचे ही नहीं थे, आपका बात में पॉइंट है। अब हमको इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। आज रात में देखिए कुछ ऐसा करेंगे ना, फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं होगा और कोई आप पे शक भी नहीं करेगा। अरे क्या करेगा पहले हमको बताओ। तुम पागल आदमी है, पता नहीं क्या करता है, फंसा देगा हमको। अरे पापा हम ये सोच रहे हैं कि हम लोग की दुकान का भी सारा ताला हम चोरी करवा दे, फिर इससे किसी को शक नहीं होगा ना हम लोग के ऊपर। अरे तुम चुप रहो पागल, चुप रहो। दुकान का ताला सारा चोरी करवा दे तो फिर कस्टमर को बेचेंगे क्या? फायदा क्या होगा? अरे पापा नया ताला मंगवा के बेचेंगे ना, और पुराना ताला गोडाउन में रख देंगे। अरे तुम चुप रहो, जो मन में आता बकवास करता है। एक तो उल्टा सीधा काम करता है, उसके बाद फालतू फालतू आइडिया सब देता है। नुकसान करवाने के चक्कर में बैठा है क्या तुम? अब अपना मुंह बंद रखो, हमको देखने दो। किसी के सामने ऐसा बात बोलना मत, ऐसा नहीं फंस जाए हम लोग। अरे बाबू ताला सब ले आए, बहुत सारा ताला कलेक्ट हुआ है। कल रात हम 200 ताला चुराए हैं, ला के दे रहे हैं। पैसा रेडी रखना, लेके जाएंगे 5 मिनट में। अरे क्या बकवास हो रहा है सब? कौन सा ताला बेचेगा तुम? यहाँ हम लोग का पहले वाला ताला तो बिक नहीं रहा, तुमसे नया ताला क्या लेंगे? अरे नया ताला थोड़ी ना देंगे, पुराना देंगे। अरे तो हम लोग पुराना ताला नहीं लेते हैं, दूसरा दुकान में जाके बेचो। अरे दूसरा दुकान है क्या कद्दूपुर में? हम बेचने नहीं आए हैं, अपना पैसा लेने आए हैं। अपना पैसा से क्या मतलब है? कौन सा अपना पैसा? अरे ये जो लड़का खड़ा है ना, ये हमसे ताला सब चोरी करवाया है कद्दूपुर में। बोला 10,000 रुपया एडवांस रखो, बाकी हर ताला पे हम 50 रुपया देंगे। तो 200 ताला है हमारे पास, 10,000 रुपया रेडी रखना, आते लेके। अरे क्या सुनने को रखा तुम चोरी करवाए इसी से? सुबह से हम 1800 रुपया कमाए हैं, अब 20,000 इसी को दे देंगे, और पुलिस आए तो फंसेंगे भी हम। क्या काम किया ये सब तुम? अरे पापा आप डरते बहुत है, पहले एडवर्टीजमेंट होता है दुकान का, फिर कस्टमर आता है ना। अभी रात में तो एडवर्टीजमेंट हुआ ही है, अब कस्टमर आएगा, कमाई होगा, कोई लॉस नहीं होगा। और अगर फिर भी नहीं आया तो आज रात में एक और कांड होगा। जहाँ जहाँ ताला चोरी हुआ है वहाँ पे अपना दुकान का पैम्पलेट सटवा देंगे, और पैम्पलेट में लिखवा देंगे कि आपका घर में दुकान पे जो ताला चोरी हुआ है
टेंशन नहीं लीजिए इसके लिए। हम लोग का दुकान पे ये नया ताला ले जाइए, 10% का छूट। अरे तुम पागल, अपना मुंह बंद रखो। पागल है तुम, पागल फंसाएगा हमको। हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अरे बाद में नहीं छोड़ना, पहले हमको पैसा दो, नहीं तो थाना में कॉल करके बता देंगे। अरे दे रहे तुमको तो आज हम छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे चक्कर में खाली नुकसान होता है। देख रहे हैं ना दोस्तों क्या करता है मेरा बेटा, सब हमेशा हमको नुकसान करवा देता है। आज इसका खैर नहीं है। वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या मेरा बेटा सही किया कि गलत किया। क्या लगता है गोरा कद्दू, मेरा ये किराना का दुकान चलेगा? अरे पापा, चलने को तो कोई भी दुकान चल जाएगा, बस चलाने वाला बढ़िया से चलाए तब न चलेगा। अब जो दुकान चला रहा है उसके अंदर बुद्धि न हो, वो बेवकूफ की तरफ चलाएगा तो दुकान कैसे चलेगा? मान लीजिए गाड़ी 5-10 करोड़ का कोई ले ले और उसको गाड़ी चलाना ही नहीं आता बेवकूफ को, तो वो क्या गाड़ी चला लेगा? अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? कहने का क्या मतलब है? हम बेवकूफ है? अपना बाप को बेवकूफ बोलता है? हम कब बोले आपको बेवकूफ? अरे तुम बोला नहीं, दुकान चलाने वाले को चलाने आना चाहिए। दुकान चलाने वाला ही बेवकूफ होगा तो दुकान कैसे चलाएगा? हम तुमसे पूछ रहे हैं मेरा दुकान चलेगा कि नहीं चलेगा और तुम हमको ये जवाब दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तुम हमको बेवकूफ बोल रहा है। हाँ पापा, अगर इस तरीके से आप देखिएगा तो आपको हम बेवकूफ बोल रहे हैं। हम डायरेक्ट नहीं बोल रहे थे, लेकिन हम डायरेक्ट पागल है जो आपको बेवकूफ बोलेंगे। जब करो तुम बकवास नहीं करो, बहुत ज्यादा होशियार बनता है। अब देखिए पापा, आप इतना खर्चा करते स्कूल भेजते पढ़ाई लिखाई करने के, तो आपको क्या लगता है हम आपका पैसा वेस्ट करेंगे? नहीं, हम पूरा यूज करते हैं। हम होशियारी सीख रहे हैं स्कूल में जाके। फिर फालतू बकवास कर रहा है, जितना पूछते हो उतना बोलो। क्या बोले? आप जब पूछे वो तो बता ही दिए ना। अरे तुमसे बात ही करना बेकार है, जब मुंह खोलेगा तब बकवास ही करेगा। तुमसे अच्छा तो काला कद्दू है, वो इतना फालतू बकवास तो नहीं करता है। उसी को आज दुकान लेके आना था हमको, तुमको बेकारी लेके आए। अरे हम तो मना कर ही रहे थे आपको, हमको नहीं चलना आपका दुकान पे। जबरदस्ती हमको नींद से उठा के दुकान लेके आए, वो भी इतना ठंड में। हमको कोई शौक नहीं आपका नया नया दुकान में आके बैठने का। काला कद्दू कोई लेके आते ना। अरे उसी को उठाए थे तुमसे पहले, अब उसका पेट खराब हो गया तो हम क्या करें? अरे काम के समय उसका पेट खराब ही हो जाता है। तुम बहस ही करते रहोगे, सीखने का तो कभी कोशिश करोगे नहीं। नया दुकान पापा खोला है तो बच्चा लोग को मजा आता है कि घर में नया काम हो रहा है, खुशी होता है। तुम्हारा मुंह है सुअर की तरह मुंह बना के बैठा रहता है। अरे पापा, आप हमको क्या बेइज्जत करने के लिए दुकान लेकर आए? फालतू बकबक कर रहे हैं। अरे हम फालतू बकबक किए कि तुम किया? अपना बाप को बेवकूफ बोलता है। अरे हम डायरेक्ट नहीं बोले आपको, आप ही ने बोले दुकान चलेगा कि नहीं चलेगा। अब इतना सारा बिजनेस करते नहीं चलता है तो कोई तो रीजन होगा। लोग का चलता, आपका नहीं चलता, यानी आपको चलाने नहीं आता। हम सच बोल रहे हैं। आप इतना पैसा खर्च करते मेरे स्कूल में, हमको पढ़ाते लिखाते हैं, वहाँ हमको टीचर बोलता है सच बोलना चाहिए, और हम सच बोल रहे हैं आपका मुंह पे, तो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप भी तो स्कूल गए थे, आपका भी तो मास्टर जी आपको सिखाया होगा पापा कि सच सुनना चाहिए और बोलना भी चाहिए। तो बच्चा अगर सच बोल रहा है तो उसको मान लीजिए, दूसरा क्या कह रहा है? सच मानिएगा तब ना आपका जो कमी है वो दूर होगा, आप उस पर काम कीजिएगा। जब तक आप अपना गलती मानिएगा ही नहीं तो अपना गलती सुधारिएगा कैसे? ज्यादा ज्ञान मत दो, गलती सुधारिएगा कैसे? कौन सा गलती करते हैं जो मेरा दुकान नहीं चलता? कौन सा गलती करते हैं हम? अरे गलती पे गलती करते हैं, दुकान खोल के खाली कुर्सी जमा के बैठ जाते हैं जैसे अभी भी किए। सिर्फ कुर्सी लगाने से और दुकान खोलने से दुकान थोड़ी ना चल जाएगा, कस्टमर थोड़ी ना आने लगेगा। एडवर्टीजमेंट वगैरह भी करना पड़ता है। अरे फालतू एडवर्टीजमेंट पे खर्चा नहीं करना है। हम किराना का दुकान इसीलिए खोले हैं ताकि आस पड़ोस का लोग अपने आएगा। लोग खाता पीता है ना रोज, जरूरत लगेगा दूर नहीं जाके मेरा दुकान पे आएगा। हम रेट सही लगाएंगे और आइटम सही देंगे तो काहे नहीं लेगा हमसे। इसके लिए एडवर्टीजमेंट करने का क्या जरूरत है? अरे पापा, आज के टाइम में ना कोई भी जो धंधा है ना वो बिना एडवर्टीजमेंट के नहीं चलता। हमसे ज्यादा नहीं पता आपको, तभी आपका कोई भी दुकान नहीं चल रहा। आप एडवर्टीजमेंट में खर्च ही नहीं करते। अरे हमको नहीं करना एडवर्टीजमेंट वगैरह, फालतू का खर्च नहीं करना है। कुछ नहीं होता उस सबसे। सुरमा जी जो अपना दुकान खोले बाथरूम फिटिंग्स का, कितना एडवर्टीजमेंट किए, कुछ हुआ उनका? बंद कर दिया ना फिर 2 महीना में दुकान। अरे तो उनका बोली अच्छा नहीं था, कस्टमर तो जा रहा था, लेकिन वो बात कर रहे थे, कस्टमर से झगड़ा कर रहे थे। दुकानदार कभी कस्टमर से झगड़ा करता है? जब करो तुम, ज्यादा बकवास मत करो, हमको मत सिखाओ काम कैसे करना है। अभी धंधा किए नहीं ना हो तो पता नहीं है, बकवास कर रहे हो। हाँ ठीक है, जब हमको कुछ पता ही नहीं तो हमसे पूछ कर रहा है। हमको 100 रुपया दीजिए, हम जा रहे हैं। 100 रुपया दे, किस बात का 100 रुपया दे? अरे हम बोलोगे, हम जाएंगे प्ले स्टेशन गेम खेलते हुए। जब करो तुम, खाली फालतू का खर्च करता है। 1 रुपया नहीं देंगे, गेम खेलेगा 100 रुपया का, पढ़ाई करो घर पे जाके। कभी कोई अच्छा काम किया? खाली दिन भर लापासुरिंग करते रहता है और कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने का। तुमको दुकान पे घर जाने के लिए लेके नहीं आए हैं, तुमको इसलिए लेके आए क्योंकि हमको काम है, बैंक में जाना है। बैठे यहाँ पे, हम बैंक से आते हैं तब तुमको भेज रहे घर। और कोई कस्टमर आएगा तो सही से सामान बेचना, उसको बदतमीज की तरह बात नहीं करना। सामान सबका रेट बता दिया तुमको। हाँ ठीक है, हमको पता है धंधा कैसे किया जाता है। आपके तरह नहीं है जो कस्टमर से झगड़ा करेंगे। नया नया दुकान खोले, उसके बाद भी एक होता है स्वभाव होता है, बोली होता है, वो शांत वाला होता है, अच्छा वाला होता है। आपका ये बोली है गंदा बोली, चिल्ला रहे तब से जब से आए सुबह से। आप क्या धंधा कीजिएगा, क्या स्टाफ रखिएगा? आपका बोली सही नहीं है, आधा घंटा हुआ नहीं बच्चा से बहस हो गया, कस्टमर से कैसे नहीं होगा बहस? इसीलिए तो आपका धंधा नहीं चलता। अपना जबान जो है ना गुड़ की तरह रखिए, करेला की तरह नहीं। तुम फालतू बकवास नहीं करेगा नहीं तो दुकान पे ही मारेंगे। आने जाने वाला लोग सब देखेगा
कि कैसे मार खा रहा है। बैठे रहो चुपचाप से, आते हम। अरे देखेगा तो आपका ही बेइज्जती होगा, मेरा नहीं। पता है हमको किसका बेइज्जती होगा। अरे बाबू क्या बात है, दुकान लगता है नया खोले हो किराना वाला। आज से पहले ये किराना का दुकान यहाँ पे देखे नहीं थे हम, नया खुला है क्या? हाँ भाई साहब आज ही खुला। अच्छा मतलब आज ही ओपनिंग हुआ है? हाँ आज ही ओपनिंग हुआ। हाँ तो पिलाओ कुछ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाओ। कोल्ड ड्रिंक पिला? कोल्ड ड्रिंक का दुकान थोड़ी नहीं है, किराना का दुकान है। अरे यार ओपनिंग की हो, आज नया नया दुकान खुला है, ग्राहक आता है तो उसको कुछ खिलाया पिलाया जाता है ना। खिलाओ खिलाओ, पिलाओ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाओ। अरे ये सब नहीं है, और ठंड में कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है? हम पीते हैं ना। अगर ठंड में मेरे जैसा आदमी कोल्ड ड्रिंक नहीं पिए तो ठंड में तो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाला कंपनी सब बंद हो जाएगा। अच्छा क्या पीते हैं वो अलग बात है, लेकिन मेरे पास नहीं है। क्या यार कैसा दुकान खोला है तुम? ओपनिंग के दिन ग्राहक को कुछ खिलाया पिलाया जाता है इतना भी नहीं पता है, तो दुकान कैसे खोल लिया? हमने दुकान खोले ना, मेरे पापा खोले। मेरे पापा को तो अक्ल नहीं है ना, हमको तो अक्ल है लेकिन पापा को है नहीं। अब आएंगे तो बोलेंगे ग्राहक कंप्लेन कर रहा था, तो फिर थोड़ा सा अरेंजमेंट करके रखेंगे। अच्छा अच्छा तब हम फिर से दोबारा आएंगे, अभी हमको आस पड़ोस से मंगवा के पिलाओ। हाँ पिलाते पिलाते, पहले कुछ खरीदिए ना, बोलिए ना क्या चाहिए आपको? क्या क्या है तुम्हारे पास, क्या बेच रहे हो? अरे किराना का दुकान में क्या बिकता है? किराना का दुकान में सब कुछ बिकता है, सब बेच रहे हैं। अच्छा मतलब सब कुछ बेच रहे हो? जगरी रखते हो? जगरी? जगरी ये क्या होता है? अरे जगरी नहीं समझ रहा है? जगरी जगरी मीठा मीठा जो होता है। मीठा मीठा जगरी? क्या जगरी? अरे यार गुड़ 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 नहीं रखते हो? अरे तो ऐसे बोलिए ना, गुड़ रखते हो कि नहीं? जगरी जगरी क्या कर रहे? अरे यार उसको अंग्रेजी में जगरी बोला जाता है। अच्छा गुड़ को जगरी बोला जाता है अंग्रेजी में? हमको मेरा मास्टर आज तक पढ़ाया नहीं, हम इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, फिर भी नहीं पढ़ा। हम पूछेंगे जाके, हमको कहीं नहीं बताया गुड़ को जगरी बोलते हैं। मास्टर का क्लास करेंगे, मेरा पापा इतना पैसा देता है स्कूल में, वो हमको इतना कॉमन सा चीज नहीं बताया। मैंने आपके सामने बेइज्जती हो गया। आपको जैसा गंवार आदमी हमको सिखा रहा है कि जगरी मतलब गुड़ होता है। कितना शर्म का बात है मेरे लिए। अरे तुम साला हमको गंवार बोलता है? गंवार बोलता है? तुमको पता हम क्या है? हम डबल एम में किए। एक बार में आपको समझ में नहीं आया जो दोबारा किए? अरे 2 सब्जेक्ट में किए, एक बार में आपको समझ में नहीं आया। अच्छा 2 सब्जेक्ट में आप डबल एम में किए? हाँ। का है उससे क्या फायदा हुआ? अरे फायदा क्या होगा, लोग को बताने में अच्छा लगता है ना, डबल एम में किए हुए। अरे कौन सा जिंदगी में जी रहे आप? कौन सा जिंदगी में जी रहे? कौन खुश होता है आजकल लोग का पढ़ाई सुन के? आजकल पैसा देख के खुश होता है लोग। आप अभी भी पुराना जिंदगी में जी रहे हैं। हम डबल एम में किए, हम इंजीनियरिंग किए, बल्कि ये सब करने के बाद लोग जो कुछ नहीं करता उसके ऊपर लोग हंसता। अरे तुम जरा ज्ञान मत दो, तुमसे जो पूछ रहे हो वो बताओ ना, गुड़ रखते हो? नहीं नहीं गुड़ नहीं रखते हैं। तुम तो कह रहे थे सब सामान रखते हैं किराना का दुकान पे। अरे तो किराना का दुकान पे गुड़ कहाँ मिलता है? अरे कैसा पागल है, किराना का दुकान गुड़ नहीं रखता है। मेरा घर के पास चलो, वहाँ दिखाते हैं हम तुमको। बबलू जी किराना स्टोर जो है वो रखता है, हम लेते हैं उससे। अच्छा बबलू स्टोर रखता है, तो वहाँ से क्यों नहीं लिया? तुम यहाँ क्यों लेने आया? वो तो तुम्हारा घर के बगल में है, क्या उससे झगड़ा हो गया? तुमको उससे क्या मतलब है, हम वहाँ लेते हैं कि नहीं लेते हैं? हम तो अभी यहाँ से जा रहे थे, देखे नया दुकान खुला किराना का तो आ गए। नया दुकान खुला है तो तुम मतलब चले जाते हो कहीं पे भी? थोड़ा ऐसा बात ये बताओ, फिनाइल रखते हो? नहीं नहीं फिनाइल नहीं रखते। अरे यार कुछ तो नहीं रखता है तुम, तो काहे दुकान खोला है? अरे यार ये सब नहीं रखते हैं, हम दाल रखते हैं, चावल रखते हैं, आटा रखते हैं, चीनी रखते हैं। तुमको खाने वाला चीज चाहिए तो वो मांगो ना, ये सब क्या मांग रहा? फिनाइल गुड़? अरे तो गुड़ खाने वाला चीज नहीं है? हाँ गुड़ खाने वाला चीज है लेकिन वो नहीं है हमारे पास। अच्छा अच्छा तुम्हारे पास है क्या, तुम ही बताओ। अरे मेरे पास जो कुछ है वो दुकान में तुमको दिख रहा है ना, आँख है ना तुम्हारे पास, अपना आँख में से कुछ सेलेक्ट करो, वो ले लो, और तुमको कुछ जरूरत है तो वो ले लो। तुमको पता है ना जी, तुम डायरेक्ट पूछो तुमको जरूरत क्या है। अच्छा अच्छा माचिस है? माचिस? हाँ माचिस मिल जाएगा। हाँ तो 1 पीस दो। ओ भाई ओ भिखारी क्या बकवास कर रहा है? 1 डब्बा लेना पड़ेगा, 2 रुपया का आता है। 1 पीस क्या होता है? तुमको 1 तीली निकाल के देंगे, पागल समझ के रखा है क्या? उसका हिसाब कैसे करेंगे हम? अरे यार 1 डब्बा ही बोल रहा है, क्या पागल आदमी है तुम सामान बेचेगा कि लोग का दिमाग खा जाएगा? अरे यार दिमाग तो तुम खा रहा, क्लियर बोल नहीं रहा था, उससे फालतू बकवास कर रहा। आया तो बोलता कोल्ड ड्रिंक पिलाओ। अच्छा अच्छा ऐसा बात करो, 1 डब्बा समझ रहा है ना, 2 रुपया वाला जो डब्बा आता है वो माचिस का दो, और कोल्ड ड्रिंक पिला हमको। 2 रुपया का माचिस लेकर 10-15 का कोल्ड ड्रिंक पिएगा तुम? हाँ तो तुम्हारी दुकान का ओपनिंग है, फिर आगे भी लेंगे ना सामान, घर का किराना वगैरह खत्म होगा तो आके तुमसे लेंगे, देखेंगे सही लगेगा तो हमेशा तुमसे ही लेंगे। बबलू जी से कहीं नहीं ले रहा, वो तो तुम्हारा घर के बगल में, तुम हमसे कहीं लेगा? अरे तुम्हारा नया दुकान खुला है ना, मेरा मन हम कहीं से भी ले, तुमको उससे क्या मतलब है? तुम का इतना बबलू जी का पंचायत कर रहा है? बबलू जी का दुकान है क्या ये? नहीं नहीं ये तो कद्दू जी का दुकान है, बबलू जी का दुकान नहीं है। लेकिन हम जानना चाह रहे तुम्हारे घर के बगल में बबलू जी दुकान चला रहे, तुम वहाँ से नहीं लेकर यहाँ क्यों लेना चाह रहा है? अरे यार क्योंकि तुम नया दुकान खोला, हम तुमसे रिलेशन बनाना चाहते हैं। रिलेशन? कौन सा रिलेशन? क्या मतलब, कौन सा रिश्तेदारी करना चाहता तुम हमसे? क्या बगड़ा कदू, क्या बातचीत हो रहा है? अरे पापा ये भाई साहब आया, कह रहे हमको आपसे रिश्तेदारी करना है। अरे क्या बकवास कर रहे हैं भाई साहब, आप पागल वगल है क्या? अभी मेरा बेटा छोटा दिखाई नहीं देता आपको? आप उससे शादी का बात कर रहे हैं, आप अपना बेटी का शादी कहीं और कीजिए। अरे क्या पागल आदमी है तुम, हम कब शादी का बात कर रहे हैं? अरे मेरा बेटा अभी बोला जो रिश्तेदारी का बात कर रहे हैं आप। अरे यार हम शादी का बात नहीं कर रहे, हम इसको बोले हम तुमसे किराना इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि तुम लोग का नया दुकान खुला है, रिलेशन बनाएंगे ऐसे बोले। अरे अच्छा अच्छा वैसे बोल रहे हैं, हम भी बनाना चाहते हैं रिलेशन। ये तो मूर्ख आदमी है पागल, क्या बकवास करता है तुम? रिलेशन बनाना चाहते हैं?
बेवकूफ कहीं का। ये दुकानदारी में क्या रिलेशन बनाना चाहते हैं? अच्छा व्यवहार होगा तो आगे भी लेंगे सामान। आप बताइए भाई साहब, क्या चाहिए आपको? हमको 1-2 रुपए वाला जो डब्बा नहीं आता माचिस का, वो चाहिए, वो दीजिए। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाइए ना, ओपनिंग किए ना दुकान का। ऐसे रुका सूखा मोहल्ला वाला लोग को नहीं खिलाइए पिलाइएगा तो कैसे धंधा चलेगा? अरे भाई साहब, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाते हैं, क्या दिक्कत है? और भी सामान बताइए ना, क्या लगेगा किराना में, बताइए। अभी तो सब बबलू जी से ले लिए ना, अभी फिलहाल माचिस दे दीजिए और कोल्ड ड्रिंक पिला दीजिए। आप यहाँ सामान लेने आए, कोल्ड ड्रिंक पीने आए? आप माचिस बबलू जी से नहीं ले सकते हैं जो यहाँ लेने के लिए आए? एक्चुअली में तो हम यहाँ कोल्ड ड्रिंक पीने नहीं आए। अब नया दुकान खुलता है तो लोग जाके खा पी के आता है, हम आए तो कुछ खिला पिला नहीं रहे, सामने से बोल रहे, फिर भी आप लोग बहस कर रहे। 10 रुपया का कस्टमर को कोल्ड ड्रिंक नहीं पिला सकते हैं तो क्या दुकान कीजिएगा आप? हैं? मेरा 4 दोस्त है, हम उसको बोलेंगे ऐसे नहीं लेना, 10 रुपया का कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाता है कस्टमर को। अरे हमको ऐसा कस्टमर चाहिए भी नहीं, निकलो मेरा दुकान से पागल आदमी, निकलो। हाँ जा रहे बहुत पागल है, पागल बेटा है इसका, और फालतू बकवास करता है। पागल तुम होगा, तुम्हारा बाप होगा, निकल यहाँ से नहीं तो मार के दे तोड़ देंगे। देख लिया आप, बिना एडवर्टीजमेंट के कस्टमर आएगा, पड़ोस का आएगा, ये आएगा वो आएगा। देखे आपका पड़ोस का कस्टमर कैसा था पागल, कोल्ड ड्रिंक पीने आया था। अरे कस्टमर से क्या होता है, दूसरा कस्टमर आएगा, देखना तुम। हाँ देखेंगे। क्या बात है, नया दुकान खुला है यहाँ पे किराना का? क्या भाई साहब, आपका ही दुकान है क्या? आप यहाँ नौकरी करते हैं? नहीं नहीं चाचा, मेरा ही दुकान है, मेरा नाम कद्दू हुआ। हाँ मेरा नाम भी चंपक हुआ, हम आपका पड़ोसी है। आपका अपोजिट में ललुआ जी का जो मकान है ना, ललुआ जी के ठीक सामने वाला गुलाबी जो मकान है, हाँ हाँ, गुलाबी मकान जिसके नीचे कुर्सी का दुकान है, वो आपका है? नहीं नहीं वो मेरा नहीं है, वो तो लहसुन जी का है ना। उनके बगल में जो पीला मकान नहीं है, अरे हाँ हाँ, पीला मकान है, वो आपका है? नहीं नहीं वो भी नहीं है मेरा, वो तो लहसुन जी के भाई का है ना, अदरक का। अरे तो चाचा आपका कौन सा मकान है? नहीं नहीं मेरा कोई मकान नहीं है। अरे तो आप कहाँ रहते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? अरे हम ये बोल रहे हैं कि वो जो अदरक जी का मकान नहीं है पीला वाला, हाँ हाँ, पीला वाला मकान है। उसके बगल में जो ब्राउन कलर का मकान है ना, उसमें हम किराए पे रहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, बताइए और बताइए। और क्या बताए, आप बताइए अपने बारे में कुछ। अरे हम कद्दू जी है, मेरा ही दुकान है, बताइए आपको क्या चाहिए? अरे हाँ बताते हैं, दुकान अपना है कि भाड़ा पे है? नहीं नहीं, मेरा ही, हम ले लिए इसको। कितना में लिया और किससे लिए? ये तो शायद विकास जी का है ना। हाँ विकास जी से ही लिए। कितना में दिया? 21 लाख के आसपास दिया। 21 लाख? बस इतना सा दुकान का? हाँ, मेन रोड का है ना। अरे फिर भी इतना छोटा दुकान का 21 लाख? हाँ, रेट तो चल रहा है ना आजकल, महंगा, इतना महंगा हो गया रेट, सस्ता थोड़ी ना है। मतलब आप 21 लाख रुपया खर्च किए, इतना पैसा वाला आप? आपको लगता है इतना कमाई हो जाएगा आपका दुकान से जितना पैसा लगा है? अरे चाचा, ये किसको पता होता है दुकान चलेगा नहीं चलेगा? अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो काहे नहीं चलेगा, दुकान जबरदस्त चलेगा। आप लोगों को कुछ भी लगेगा, मोहल्ला में दुकान खुला है किराना का, यहाँ आइएगा, रेट भी सस्ता मिलेगा, सामान भी बढ़िया मिलेगा। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो दुकान बढ़िया चलेगा। अरे काहे नहीं एकदम, मोहल्ला में कोई दुकान खोलेगा उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? बाजार वाला को। अपना मोहल्ला में जितना काम होगा अपना मोहल्ला का नाम होगा, रेट बढ़ेगा। आज तुम बता रहे इतना छोटा दुकान का दाम है 21 लाख, आने वाला समय में यहाँ तरक्की होगा, अच्छा अच्छा दुकान खुलेगा, बाजार बनेगा तो रेट महंगा होगा, काहे नहीं करेंगे सपोर्ट? अच्छा ये बताइए, उधार वगैरह तो मिलेगा ना? पड़ोस का लोग लेगा, कुछ तो फायदा होना चाहिए उसको। उधार मतलब? अरे मतलब महीना भर में जो भी किराना राशन लगेगा ले जाएंगे, साल भर में हिसाब कर लेंगे एक बार में बैठ के। अब क्या 2000-3000 रोज लाएंगे, सामान लेके जाएंगे, उसमें बनता नहीं है, जमता नहीं है ना। ऐसे फोन कर देंगे, बोलेंगे कर दीजिए घर पे 1 किलो चना दाल भेज दीजिए, आप अपना आदमी से हमको भेजवा दीजिएगा, जैसे आजकल ऑनलाइन हो रहा है। क्योंकि देखिए अगर ये सब काम नहीं कीजिएगा तो ऑनलाइन वाला फिर आपका भी धंधा खराब कर देगा ना। साल भर में आपको एक मुश्त पैसा मिलेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। ऐसे 2500 रुपए ऐसे देंगे, वो तो खर्च हो जाएगा, आपका पता भी नहीं चलेगा। अरे चाचा, ये सब काम नहीं होगा, हम ये सब नहीं करते उधारी उधारी, उतना हिसाब कौन रखेगा? रोज ले जाइए, पैसा दे जाइए, आपको रेट मार्केट से कम लगेगा। अरे उतना झाड़ नहीं करते है ना हम, इतना झाड़ कौन करेगा? अरे तो चाचा एक काम कीजिए, आप 10,000 रुपया जमा करवा दीजिए, ठीक है? फिर जब भी किराना लगे ले जाइए, जैसे आपका 10,000 रुपया खत्म हो जाएगा फिर से 10,000 जमा करवा दीजिएगा, इसमें हिसाब का भी टेंशन नहीं रहेगा और एक फायदा भी होगा, डिस्काउंट भी हम आपको अच्छा दे देंगे। हाँ ये भी तुम्हारा बात बढ़िया है, बढ़िया बात है। तो एक काम करती है, किराना लेके जाएंगे, तुम बिल बनाना, ठीक है? 10,000 का जैसे बिल होगा हमको बोलना, हम पैसा दे देंगे तुमको, क्या दिक्कत है? बात ठीक बोल रहे हो। एक काम करो, चना दाल पैक करो, चीनी भी पैक करो 5 किलो, और तेल दे दो सरसों वाला 5 पैकेट, वो भी डाल दो, और घी दे दो शुद्ध घी 2 kg, और मैदा, काला चना, अजवाइन, सौंफ, जीरा सब आधा किलो दे दो, और इलायची देना 1 किलो बड़ा दाना, और वो जो 30 kg वाला आटा वाला नहीं आता बोरी, वो भी कर दो, और बिल बनाओ, देखो तो कितना हो रहा है, 10,000 हो रहा है कि नहीं? कम हो रहा तो रखो उसको बैलेंस में, फिर आएंगे सामान लेने, जैसे 10,000 होगा ना तो बोल देना, दे देंगे। अरे नहीं नहीं चाचा, 10,000 दे दीजिए ना, माल पैक करवा देते हैं। अरे हम देंगे, हम कहाँ मना कर रहे, तुम्हारा ही तो बात है, तुम ही तो ये बोला 10,000 होगा तो दे देना। अरे चाचा हम ये थे ना बोले, हम ये बोले कि 10,000 दे दीजिए, सामान ले जाइए, फिर 10,000 खत्म होगा तब फिर 10,000 रुपया दे दीजिएगा। अरे अरे ऐसे 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 थोड़ी ना होता है, मतलब आप क्या सोच रहे हैं, हम आपको पैसा नहीं देंगे? हाँ हम भाग जाएंगे आपका सामान लेके। अरे चाचा ये बात तो हम भी आपको बोल सकते हैं कि आपको मेरे पर विश्वास नहीं है। अरे विश्वास का ही नहीं होगा, का ही नहीं विश्वास होगा? आप इतना पैसा खर्च किए, 21 लाख रुपया दिए, आप हमसे 2-4 हजार के लिए
यहाँ अपना दुकान शटर बंद करके चले जाइएगा। हमको विश्वास है आपके ऊपर। चलिए हम आपको 500 रुपया दे रहे हैं। अभी हमको 100 रुपया का सामान दे दीजिए, साबुन दे दीजिए 10 पीस, ठीक है? तब तो ठीक है ना? हाँ हाँ तब ठीक है, ये हुआ ना। बेटा गोला कर दो, 10 पीस साबुन दे दो चाचा को पैक करके। बेटा, हाँ चाचा बोलिए क्या हुआ? फिर वापस आ गए आप? अरे बेटा ऐसे नहीं बोला जाता कस्टमर को, कस्टमर जितना बार आए बढ़िया दुकान के लिए ना। अरे हाँ चाचा बोलिए क्या चाहिए? अरे बेटा घर गए ना, चाची बोल रही है पोस्ता दाना का हलवा बनाएगी। ठंडी का समय ना पोस्ता दाना का हलवा खाना चाहिए, देह गर्म रहता है। तो एक काम करो, पोस्ता दाना दे दो 1 किलो और चीनी दे दो 2-3 किलो बढ़िया से, और छोटा इलायची जो नहीं होता है वो भी दे दो 1 किलो। इलायची वगैरह बढ़िया से डाल के खाते हम लोग। और एक 10 केजी का आटा दे दो। अच्छा चाचा 2 मिनट दीजिए, हम पैक करके आपको कार्टून में देते हैं। हाँ चाचा आपका पैक हो गया सामान। हाँ कितना हुआ रे बाबू टोटल? चाचा आपका टोटल 3800 रुपया हो गया। 3800। अच्छा अच्छा, मेरा 400 रुपया एडवांस था ना, पापा को दिए थे ना तुम्हारे सामने। हाँ चाचा हमको याद, आप दिए थे 400 रुपया एडवांस। हाँ तो बेटा 400 में से 380 माइनस होगा तो 20 रुपया बचेगा ना, 20 रुपया दो। अरे चाचा क्या बोल रहे हैं आप? हम 3800 रुपया बोल रहे हैं, 3800 380 रुपया थोड़ी ना बोल रहे हैं। अरे हाँ हम तो सोचे 4000 रुपया। अच्छा अच्छा हाँ 400 रुपया था ना मेरा। हाँ चाचा 400 रुपया था आपका, 4000 नहीं था। अरे तो बेटा 3800 रुपया हुआ ना, मेरा 400 रुपया था ना। 3800 में से 400 गया तो कितना बचा? चाचा 3400 रुपया बचा। 3400। हाँ तो एक काम करो, मेरा खाता में लिख दो, बैलेंस में लिख दो, बड़ा अक्षर में लिखना 100 रुपया रेस्ट बैलेंस बचा। अरे चाचा पैसा दीजिएगा नहीं? अरे क्या बात करता है, तुम्हारे बाबूजी को भी हम 500 रुपया दिए, विश्वास किया कि नहीं? लगेगा सामान तुरंत आएंगे, फटाक से तुम लोग से लेंगे। लिखो लिखो, कस्टमर के साथ ऐसे बहस नहीं करते हैं। चाची इंतजार कर रही होगी, वहाँ बर्तन गर्म हो गया, कढ़ाई गर्म हो गया, गैस तो चढ़ा दिया, नहीं देंगे तो लेट हो जाएगा। अच्छा ठीक है चाचा हम लिखते हैं। आपका वो ब्राउन वाला घर है ना? हाँ मेरा ब्राउन वाला घर है। अरे बेटा कोई आया था कस्टमर पीछे से? हाँ पापा वही चाचा आए थे। काहे क्यों आया था? वापस किया क्या सामान? नहीं नहीं 3800 रुपए का सामान लेकर गया, आटा इलायची चीनी और पोस्ता दाना। देखो बोल रहे थे ना एडवर्टीजमेंट करवाइए, दुकान नहीं चलेगा। क्या बोले थे? मोहल्ला वालों का सपोर्ट रहेगा, सबको खाना पीना लगता है, लोग आएगा लेके जाएगा सामान बढ़िया देंगे। तो अभी लेके गया ना सामान, फिर थोड़ा देर में 20-25 मिनट में रिटर्न आया ना, और 3800 का सामान लेके गया। तुमको पता है इतना में मेरा कमाई कितना हुआ? पता है तुमको? 450 रुपया कमाया बुर्बक। सोचो नया दुकान खोल रहा है, मार्जिन मार्केट से कम ले रहा है, उसके बाद भी 3800 का सामान बेच के 450 रुपया बच गया। दिन भर का ऐसा 5-10 कस्टमर आ गया, 4-5 हजार रुपया कैसे हो जाएगा रोज का पता भी नहीं चलेगा, समझा? अब मोहल्ला में घर कितना है देख रहे हो ना, कितना लोग रहता है, पैसा कहाँ रखा है, गिना है ना सही से दो तो देखे। अरे पापा गिनेंगे क्या, बुढ़ा दिया ही नहीं, कॉपी में लिख दिया, लिखवा के गया। 400 रुपया सब बाकी था ना, माइनस करवाया, 3400 बचा, बैलेंस करवा के गया। क्या तुम उसको उधार दिया पागल? हम उसको 100 रुपया का सामान दिए तो 400 रुपया एडवांस ले लिए, और तुम उसको उधार दे दिया 3400 का। अरे पापा गलती आपका ही है ना, आपको कौन बोला 400 रुपया ज्यादा लेने के लिए? वो आके हमको बोला, हम भी विश्वास किए थे, मेरे पर विश्वास करो, जरूरी है, हम आके दे देंगे थोड़ा देर में पैसा, ऐसे बोल के गया। अब हम क्या बोलते? बोला पड़ोसी है, ये है वो है, विश्वास नहीं करोगे, हम आके सामान लेंगे ना, कस्टमर बनाना है तो काम करना पड़ेगा। ऐसे चाचा सही है, काम ज्यादा नहीं करवाता है, बोलता है बस कितना हुआ पैसा दे देता है। अरे वो एक ही बार तो पैसा दिया, चाचा सही है, वो तो बेवकूफ बना के गया है। पहली बार 500 दिया, उसके बाद घुमा फिरा के उधार लेके गया, उधार लेने आया था दुकान पे, पता नहीं वो पैसा भी देगा कि नहीं। कब बोला पैसा देगा? बोला सामान सब लगा है ना, आएंगे लेके जाएंगे, देंगे पैसा। अरे वो अब कब आएगा सामान लेने, उसका इंतजार करेंगे हम। जाओ उसका ब्राउन घर है, लेके आओ पैसा। अरे हम कैसे लेने जाए? हम बोले उनको ठीक है दे दीजिएगा, हम लिखे उनका बैलेंस करके। अरे यार पैसा ही खा जाएगा। अरे पापा वैसे नहीं होता, इंतजार कीजिए, आएगा बुढ़ा आएगा, ऐसे नहीं भागेगा, यही रहता मोहल्ला में, 2-4 हजार के लिए घर तो ही ना छोड़ देगा। अरे तुमको क्या पता कि वो यही रहता है कि नहीं रहता है? वो बोला और तुम मान लिया। अरे पापा आप भी तो माने थे। अरे माने नहीं थे तभी ना उधार नहीं दे रहे थे, बोलता हमको बुद्धि है, यही बुद्धि है तुमको, हमको बेवकूफ बोल रहा था गधा बच्चा। अरे गधा क्या गधा, इतना उम्र दराज आदमी है, रिक्वेस्ट कर रहा, हम लोग को स्कूल में सिखाया गया बड़ा को कभी ना नहीं किया जाता। वो दादा की उम्र का आदमी है, ना कैसे कर सकते हैं? ऊपर से मुंडी का आप मेरा झुका दिए ना, एडवांस ले लिया उससे, क्या जरूरत था उससे एडवांस लेने का? अरे चुप कर, तुम बहस करता है, समझता तो है नहीं, खाली बहस करेगा, जब भी दुकान में बैठेंगे नुकसान ही करवाएगा। अब हमको इंतजार करना पड़ेगा बुढ़ा आता है कि नहीं। तुम जाओ घर खाना खा क्या पागल आदमी। देख रहे दोस्तों ये पगला को, आप ही लोग कमेंट करके बताइए बुढ़ा पैसा देगा कि नहीं देगा। और तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक